अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में जो है वो क्रिकेट के ओरिजिन, इसकी हिस्ट्री और इसकी बिगनिंग जो है उसके बारे में बात करेंगे। एज अ क्रिकेट फैन एंड एज अ व्यूअर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर यू एज वेल कि क्रिकेट जैसे जो है वो हम इतना ज़्यादा पैशनेटली फॉलो करते हैं और हमारी जो है एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। तो हमें जो है वो इसके बारे में सब कुछ पता हो कि ये खेल जो है वो किस तरह मतलब इसकी शुरुआत हुई, किस तरह जो है वो क्या इसकी हिस्ट्री है और किस तरह जो है वो इसकी इन्वॉल्वमेंट हुई पुराने तरीक़ों से मॉडर्न डे क्रिकेट में। सो आज की वीडियो में जो है वो क्रिकेट की ओरिजिन, इसकी हिस्ट्री और इसकी जो है वो इन्वॉल्वमेंट के बारे में जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो क्रिकेट के ओरिजिन की बात करें तो क्रिकेट की शुरुआत जो वो यहाँ क्रिकेट के बिगिनिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो 16th सेंचुरी से मिलता है। 1958 में क्रिकेट कही जाने वाली गेम के जो है वो हमें एविडेंस मिलते हैं कि पहले जो है वो क्रिकेट नामी जो है वो खेल इंग्लैंड की जो है वो एक कंट्री साइड में खेला जाता था। इंग्लैंड के जो है वो सिर्फ एक कंट्री में जो है वो एक कंट्री के एक साइड में जो है वो ये खेल जो वो खेला जाता था और ऐसा ऐसा जो है वो खेल जिस तरह जो है इंग्लैंड के बाकी जो है वो इलाकों में मशहूर हुआ। तो 1744 में जो है वो क्रिकेट के जो है वो सबसे पहले जो है वो ऑफिशियल रूल्स जो है वो लिखे गए और उसके बाद 19th सेंचुरी में जो है वो ब्रिटिश एम्पायर जैसे जैसे फैला, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर जो है वो आपको पता है सब कॉन्टिनेंट तक आया है, जिसके अलावा उन्होंने जो है वो यूरोप में भी जो है वो ब्रिटिश एम्पायर ने अपने जो है वो पाँव जोड़े। तो आई थिंक सो कि जैसे जो है वो ब्रिटिश एम्पायर जो है वो फैला, ब्रिटिश एम्पायर के साथ साथ जो है वो क्रिकेट का जो है वो खेल भी जो है वो फैलता गया और जिस मुल्क में जो है वो अंग्रेज़ जाते रहे उन्होंने जो है वो उस मुल्क में और उस इलाके में जो है वो क्रिकेट के खेल को जो है वो मशहूर किया और उसे जो है वहाँ पर खेलना शुरू किया, लोगों के साथ खेलना शुरू किया और लोगों में जो है वो क्रिकेट की जो है वो नॉलेज बढ़ी और उनको जो है वो इस खेल के बारे में जो है वो पता चला। क्रिकेट के जो है वो सबसे पहले इंटरनेशनल मैच की बात करें तो 1844 में सबसे पहला मैच जो है वो यूएसए और कनाडा के दरमियान जो है वो खेला गया और इसके साथ जो है वो क्रिकेट के जो है वो ऑफिशियल जो है वो शुरुआत हुई और इसको जो है वो क्रिकेट का पहला जो है वो इंटरनेशनल मैच जो है वो खेला जाता है कहा जाता है, क्योंकि इसी मैच को जो है वो ग्लोबल जो है वो रिकॉग्नाइजेशन मिली और इसी के साथ जो है वो क्रिकेट का जो है वो आई थिंक सो की बिगनिंग हुई। और उसके बाद जो है वो 20th सेंचुरी की बात करें तो क्रिकेट जो है वो एक ग्लोबल स्पोर्ट बना जब 1909 में जो है वो आईसीसी का दायरा जो है वो कायम हुआ। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो कि क्रिकेट को जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो कंडक्ट करता है एंड आईसीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट ऑफ क्रिकेट एवरीवेयर एंड आईसीसी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड फॉर द फेयर कंडक्ट ऑफ क्रिकेट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। एन श्रीवास्तव आईसीसी के जो है वो पहले चेयरमैन बने 26 जुलाई 2014 को, क्योंकि 2014 से पहले जो है वो प्रेसिडेंट की जो है वो कोई पोस्ट नहीं थी, सिर्फ एज अ बोर्ड जो है वो एक मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स का जो है वो एक प्रेसिडेंट्स का आई थिंक सो कि बोर्ड जो है वो मिलकर आईसीसी पे जो है वो सारे प्रोसेस जो है वो कंडक्ट करता था। लेकिन 2014 में जो है वो आईसीसी के प्रेसिडेंट की जो है वो पोस्ट को जो है वो कायम किया गया और एन श्रीवास्तव जो इंडिया से ताल्लुक़ रखते थे वो आईसीसी के जो है वो पहले प्रेसिडेंट बने और अभी तक आईसीसी के जो है वो 3 चेयरमैन बन चुके हैं। एक जो है वो इंटरिम चेयरमैन थे, करंट चेयरमैन जो है वो आईसीसी के ग्रेग ब्रेसली हैं और आईसीसी जो है वो पूरे जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जो है वो काम करता है और आई थिंक सो कि उसके बाद जो है वो क्रिकेट के फॉर्मेट्स की तरफ आए, क्योंकि सबसे पहले जो है वो टेस्ट क्रिकेट शुरू हुई, उसके बाद जो है वो क्रिकेट जो है वो ऐसा ऐसा इवॉल्व हुई ओडीआई क्रिकेट में, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट जो कि सिर्फ एक दिन में जो है वो ख़त्म होती है। उसके अलावा उसके बाद जो है वो क्रिकेट इवॉल्व हुई T20 क्रिकेट में, जो कि 20-20 ओवर्स की है और एक दिन में जो है वो 2 मैचेस जो है वो इकट्ठे हो सकते हैं अगर टाइम के हिसाब से जो है वो देखा जाए। तो सबसे पहले जो है वो टेस्ट क्रिकेट जो है उसकी शुरुआत जो है वो 1844 में ही हो गई थी, जबकि जो है वो कनाडा का जो पहला मैच खेला गया था उसके साथ ही जो है वो टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद ओडीआई क्रिकेट की शुरुआत की बात करें तो ओडीआई क्रिकेट की शुरुआत जो है वो 1971 में हुई, 1971 में हुई। अगर इसके जो है वो हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करें ओडीआई क्रिकेट की तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इनकी जो है वो एशेज़ की सीरीज़ जो हमेशा से चलती आई है। तो आई थिंक सो कि 1971 की सीरीज़ में एशेज़ का 3rd टेस्ट मैच था और 3 दिन जो है वो
बारिश के बावजूद जो है वो बारिश होती रही और कोई मैच जो है वो नहीं हुआ मैच का। तो चौथे दिन जो है वो ये डिसाइड किया गया कि एक दिन का जो है वो मैच करवाया जाए ताकि जो है वो एंटरटेनमेंट हो और मैच जो है वो पूरा हो सके। तो दोनों टीम्स को जो है वो 48 ओवर जो है वो लोड किए गए दोनों टीम्स को, और ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो इस मैच को जो है वो 5 विकेट से जीता ताकि जो है वो एंटरटेनमेंट हो सके और मैच जो है वो पूरा हो सके और मैच का जो है वो हमें रिजल्ट मिल सके। सो ओडीआई क्रिकेट जो है वो इस तरह जो है वो टेस्ट क्रिकेट से इवॉल्व हुई। उसके बाद T20 क्रिकेट की बात करें तो 2003 में जो है वो T20 क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। क्रिकेट को जो है वो थोड़ा सा आई थिंक सो कि थोड़ा सा मशहूर करने के लिए, थोड़ी सी जो है वो नॉन क्रिकेट प्लेइंग नेशंस में जो है वो थोड़ा सा उनको मशहूर करने के लिए, वहाँ इंट्रोड्यूस करने के लिए जो है इस फॉर्मेट को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया और थोड़ी सी इंटरटेनमेंट की तरफ जो है वो क्रिकेट को लाने के लिए जो है वो T20 फॉर्मेट को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। सबसे पहले जो है वो टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो टेस्ट क्रिकेट जो है वो मैक्सिमम 5 दिन का होता है। 5 डेज़ के जो है वो क्रिकेट खेली जाती है। मैक्सिमम जो है वो 90 ओवर्स जो है वो एक दिन में जो है वो खेले जा सकते हैं। अगर डे एंड नाइट की बात करें तो 90 ओवर्स जो है वो मैक्सिमम होते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो जो है वो ओवर्स पर डे डिपेंड करते हैं कि अगर डे एंड नाइट नहीं है तो मतलब सूरज जो है वो कब सेट होता है, तो उस हिसाब से जो है वो ओवर्स जो है वो एक दिन में डिसाइड या खेले जाते हैं। 11 प्लेयर्स फॉर ईच टीम ऑब्वियसली, और इसके अलावा जो है वो एक टीम जो है वो सबसे पहले बैटिंग करती है, उसके अलावा एक टीम जो है बॉलिंग करती है, फिर उसके बाद जो है वो जो अगर एक टीम ऑल आउट हो जाए या दे डिक्लेयर देयर इनिंग्स, उसके बाद जो है वो दूसरी इनिंग्स जो है वो बैटिंग करनी आती है और उसके बाद जो है वो 2 इनिंग्स पर टीम जो है वो दी जाती हैं। दूसरी टीम जो वो बैटिंग करती है और अगर वो स्टार्टर से जो है वो जो पहली टीम ने जितने रन्स बनाए हैं अगर वो उससे ज़्यादा रन्स बना रहे सो दे टेक अ लीड। एंड उसके बाद अगर जो पहली टीम है जो 3rd इनिंग्स में अगर बैटिंग करनी आती है सो दे हैव टू गिव अ टारगेट इंक्लूडिंग द स्कोर, जो उनको वो भी कवर करना होता है जो कि दूसरी टीम ने जो है वो दूसरी इनिंग्स में जो है बनाया होता है। उसके अलावा जो है चौथी इनिंग्स होती है, फिर उसमें जो है वो दूसरी टीम वो टारगेट को चेस करती है। कई बार जो है वो मैच ड्रॉ भी हो जाता है क्योंकि अगर आप टारगेट चेज नहीं कर पाते सो आई थिंक सो कि पहली टीम को जो है विकेट्स देनी होती हैं, 10 विकेट्स उनको लेनी होती हैं जीतने के लिए, और दूसरी टीम को जो है वो टारगेट अचीव करना होता है जीतने के लिए। सो आई थिंक सो कि अगर पहली टीम जो है विकेट्स नहीं ले पाती 10 और दूसरी टीम जो है वो टारगेट अचीव नहीं कर पाती तो मैच जो है वो ड्रॉ हो जाता है। उसके बाद ओडीआई फॉर्मेट की बात करें तो ओडीआई फॉर्मेट जो है वो एक दिन में खेला जाता है, 1 डे इंटरनेशनल जो है उसको कहा जाता है। 50 ओवर्स पर साइड जो है वो दिए जाते हैं फॉर बैटिंग और 10 ओवर्स जो है वो मैक्सिमम एक बॉलर जो है वो डाल सकता है। 10 ओवर्स का ही जो है वो फर्स्ट 1 to 10 ओवर्स का जो है पावर प्ले होता है जिसमें जो है वो सिर्फ 2 फील्डर्स आउटसाइड द इनर सर्कल होते हैं और 10 ओवर्स जो है वो सिर्फ एक बॉलर जो है वो डाल सकता है। और जो है वो मैक्सिमली वी हैव गॉन फॉर द रिजल्ट्स इन दिस फॉर्मेट जो है वो थोड़ा सा एक आई थिंक सो कि मॉडरेट सा फॉर्मेट है जिसमें जो है वो टेस्ट क्रिकेट की थोड़ी सी जो है वो आपको झलक मिलती है और थोड़ा सा जो है वो T20 फॉर्मेट का जो है वो थोड़ी सी आपको इंटरटेनमेंट मिलती है कि यू गो फॉर अटैकिंग एज वेल और आप जो है वो थोड़ा सा टाइम लेकर भी खेलते हैं और एक जो है वो मिक्स सा जो है मॉडरेट सा जो है वो फॉर्मेट ओडीआई क्रिकेट को आप जो है वो कह सकते हैं। उसके बाद T20 क्रिकेट की बात करें तो एक छोटा फॉर्मेट है, 3 से 4 घंटे का जो है फॉर्मेट है। 20 ओवर्स पर साइड जो है वो दिए जाते हैं खेलने के लिए और 4 ओवर्स जो है वो एक मैक्सिमम बॉलर जो है वो बॉल कर सकता है। 1 to 6 ओवर पहले 6 ओवर जो है वो पावर प्ले होते हैं जिसमें सिर्फ 2 फील्डर जो है वो मैक्सिमम अलाउ होते हैं आउटसाइड द इनर रिंग। और अच्छा जो है वो फॉर्मेट है क्योंकि इंटरटेनमेंट है और इसी को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि जो है वो इंटरटेनमेंट बढ़ सके और जो है वो शॉर्ट फॉर्मेट की तरफ जो है वो ज़्यादा रुझान अभी तक नज़र आ रहा है। T20 क्रिकेट की बात करें, T20 क्रिकेट की जो है वो हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला मैच जो है वो T20 क्रिकेट का 15 जुलाई 2003 को जो है वो हेम्सवेयर और ससेक्स के दरमियान जो है वो खेला गया। ये इंटरनेशनल मैच नहीं था, ये एक जो है वो क्लब क्रिकेट के दरमियान मैच था जो कि T20 ब्लास्ट जो है कि इंग्लैंड की एक जो है वो T20 लीग है उसमें जो है वो ये खेला गया। और उसके बाद जो है वो सबसे पहला T20 इंटरनेशनल मैच इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो 17 फेब 2005 को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान जो है वो खेला गया। और उसके बाद जो है वो 2007 में पहला जो है वो T20 वर्ल्ड कप जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर खेला गया जिसे जो है वो इंडिया ने जीता।
अब अगर बात करें तो हमने पता कर लिया कि किस तरह जो है वो क्रिकेट का ओरिजिन हुआ, इसकी बिगनिंग हुई, किस तरह जो है इसकी इन्वॉल्वमेंट हुई, इसकी हिस्ट्री के बारे में जो है वो हमने पता कर लिया। तो अब जो है वो हमें पता करना चाहिए, उस तरफ आएंगे कि जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस थी सबसे पहले आई थिंक सो कि अभी तक भी जो लोग हैं वो टेस्ट क्रिकेट को ही जो है वो असल क्रिकेट मानते हैं। तो किस तरह जो सब नेशंस ने जो है वो अपनी टेस्ट क्रिकेट की जो है किस तरह से शुरुआत की। वी विल नॉट टॉक अबाउट ओडीआई क्रिकेट एंड टी20 क्रिकेट के किस तरह जो है वो ओडीआई क्रिकेट में या टी20 क्रिकेट में आई थिंक सो कि वो जो है वो हम यहाँ पर बात करेंगे कि टेस्ट क्रिकेट की जो है किस तरह शुरुआत की। 12 सिर्फ जो है वो टेस्ट क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं, सिर्फ 12 टीम्स जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं, बाकी जो है वो आई थिंक सो कि 55 प्लस या 100 प्लस टीम्स हैं जो कि ओडीआई क्रिकेट और टी20 क्रिकेट जो है वो खेलती हैं। सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलिया की बात करें, क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से ही जो है वो इस फॉर्मेट की शुरुआत हुई थी। सो ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो टेस्ट फॉर्मेट शुरू किया 15 मार्च 1877 से। इंग्लैंड की बात करें तो उनके भी 15 मार्च 1877 से। उसके बाद साउथ अफ्रीका की बात करें तो 12 मार्च 1889। उसके बाद न्यूजीलैंड की बात करें तो 10 जन 1930 में जब उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच खेला। वेस्ट इंडीज़ की बात करें तो 23 जून 1928। इंडिया की बात करें तो 25 जून 1932। पाकिस्तान की बात करें तो 16 अक्टूबर 1952 में जो है वो इन्होंने अपना जो है वो पहला टेस्ट मैच खेला। श्रीलंका की बात करें तो 17 फेब 1982 में इन्होंने जो है वो अपना पहला टेस्ट मैच खेला। जिम्बाब्वे वाज अ वेरी गुड टीम अर्ली ऑन। 18 अक्टूबर 1992 को इन्होंने जो है वो अपना पहला टेस्ट मैच खेला। बांग्लादेश 10 नवंबर 2000 को जाकर इन्होंने अपना जो पहला टेस्ट मैच खेला। आयरलैंड की बात करें 11 मई 2018 में इनको जो है वो अपना टेस्ट स्टेटस मिला। इन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। अफगानिस्तान की बात करें 14 जून 2018 इनको जो है वो अपना टेस्ट स्टेटस मिला। इन्होंने पहला टेस्ट जो है वो अपना इंडिया के खिलाफ जो है वो खेला था। So this was cricket and its origin, its history and its जो वो इन्वॉल्वमेंट के अपने बारे में बात की, इसके जो वो फॉर्मेट्स के बारे में बात की। आगे जो है वो हम एक सीरीज़ को जो वो कंटिन्यू करेंगे कि सबसे पहले जो सब कॉन्टिनेंट की तरफ आएंगे। क्रिकेट जो है वो सब कॉन्टिनेंट में किस तरह जो है वो हुई, इसकी इन्वॉल्वमेंट कैसे हुई, किस तरह ये वर्क करती है सब कॉन्टिनेंट में, डिफरेंट कंट्रीज़ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका इज आउट है। तो इसके बारे में जो है वो बात करेंगे। इसके बाद जो है हम यूरोप वाली साइड पर जाएंगे और बाकी जो है वो सीनियर कंट्रीज़ की तरफ भी जो है वो हम जाएंगे।